फाले आज भी बहुत खुल रही हैं, फाले। हाँ, वो फाल इस्लाम में जायज नहीं है, मगर हमारी माँ बहनें जिंदा फाल पे बैठी हैं। जिंदा मियाँ मेरी फाल देखो क्या कह रही है। सही बता रहे हैं। और मियाँ भी बड़ा उसे मिल गया। मियाँ को तो ऐसा कस्टमर मिले, मियाँ क्यों मना करेगा। मियाँ ने फाल खोली, कलम घुमाया, आंखें घुमाई और थोड़ी देर में ओ कराया हुआ है। बता मियाँ, अल्ट्रासाउंड मशीन भी कई लाख की आ रही है, तुझ पे कौन सी मशीन है जो तूने देख ली। बताना यार। डॉक्टर यार MBBS पढ़े और 15-20 लाख की मशीन लाकर जब देख रहा कि पथरी है, और इस मियाँ ने बैठे बैठे कलम घुमा के देख ली। ये तो अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की कर गया भाई। अरे बोलो यार, है ना। अब अरे औरत, अरे भाई मियाँ बड़ा काबिल मियाँ। मियाँ मैं यही तो कहूँ कि वजह क्या है। हाँ, अब मियाँ कह रहा है तेरे घर में बरकत नहीं है, कमाई का पता नहीं चला। हाँ बात तो यही है। तो कमाई का पता कैसे चलेगा यार, जब महंगाई इतनी हो गई तो कमाई कहाँ से जाएगी है? वो कौन सा आदमी है जिसे कोई तकलीफ नहीं है? वो कौन सा आदमी जिसे कोई बीमारी नहीं है? वो कौन सा आदमी जिसे कोई टेंशन नहीं है? अब मियाँ ने पकड़ लिया और मियाँ ने पकड़ के अभी से घुमा रहा, और अब इसने जो है मियाँ को, अरे बस हजरत बस पूछो मत, दे जुम्मरात दे पीर ले पीर, ये जुम्मरात वो पीर ले पीर। शौहर की ना मान नहीं है इतनी जितनी इस मियाँ की मान नहीं है। इसने कह दिया कि तुझे जुम्मेरात के दिन चिराग जलाना तो जला ही रही है। मियाँ ने कह दिया कि मेरे लिए सुबह को नाश्ता बनना तो बने या ना बने, मगर मियाँ का चिराग जलेगा। कान खोल के सुन लो, इन आलो फालों में कुछ नहीं रखा है। ये झूठे हैं जितने भी फाल खोले हैं। जाओ इससे कह दो तू अपनी फाल खोल के देख, तेरी फाल में क्या लिखा है बता दे तो है। अजीब मसला है, अजीब मसला। इतना यार ईमान कमजोर हो गया हमारा, इतना कमजोर हो गया। अब तो औरतों के साथ साथ मर्द भी मैंने देखा कि बिल्कुल जो है साहब बहुत ज्यादा बाबाओं के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास, हदियों के बाबाओं के पास जा रहे हैं यार। हाँ, घरों के पास जा रहे हैं, भुक्सों के पास जा रहे हैं, लाइनें लगी पड़ी हैं, अपनी कमाई का खर्चा उन्हें देख के लेके आ रहे हैं। अरे नमाज पढ़ के कुरान की आखिर की जो 3 सूरतें हैं, नमाज के बाद तीनों सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा ले, खुदा की कसम कोई जादू टोना रह ही नहीं सकता। ये अल्लाह के रसूल का खुद का अमल था, खुद का अमल था, खुद का अल्लाह के रसूल का, मगर असर ही खत्म नहीं हो रहा। अच्छा असर भी कैसा असर है या अल्लाह। असर 12 साल से बदायूं में पड़ा, क्या असर ही नहीं जा रहा। 12 साल से नहीं जा रहा। कलियर में कब से के 6 साल से पढ़ा हूं हजरत, जा ही नहीं रहा। 6 साल से नहीं जा रहा। साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर खड़े होकर निगाह डाल दे तो 12-12 कोस तक आग जला दे। बात सही है क्या नहीं है यार? साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर निगाह जलाल डाले तो 12-12 कोस तक आग ही आग। ये तेरा कैसा असर है जो साबिर के सीने पे बैठा जल ही नहीं रहा? मगर असर हो जब ना खत्म हो। ये असर कहाँ है ना? असर नहीं है यार। एक बात मुझे बताओ, साबिर साहब में क्या इतनी पावर नहीं कि 12 साल से इसका मामला ही साफ नहीं कर रहे? बात समझने की है कि नहीं है यार? है? ये कोई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है। ये साबिर का जलवा है। अगर निगाहें जलाए डाल देना, असर तो असर, असर के साथ पुश्तों तक को जला के खाक कर दे। ये पावर है मेरे साबिर में यार। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मगर बात नहीं समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना हुआ था तो मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ है? दोनों को हुआ कि नहीं हुआ? या खाली मर्दों को ज्यादा हुआ था या औरतों को ज्यादा हुआ? दोनों को हुआ। जिसे पकड़ लिया उसे हो गया। अभी डेंगू चल रहा, बुखार चल रहा, किसी को भी हो रहा, लेकिन मजारों पे जाके देखो 95% औरतें पड़ी हुई है। असर ये कौन सा जिन्हें जो औरतों पे ज्यादा आ रहा? नहीं आना तो मर्दों पे भी चाहिए ना यार। 5 मर्द हैं तो 75 और 25 95 औरतें पड़ी है। क्यों भाई, ये कौन सी बात है यार? मेरी बात गलत तो नहीं है? असर असर मैंने कहा असर नहीं है, असर दूसरा का असर होता है। एक है हवाई असर, एक है बदआमालियों का असर।
ये हवाई असर नहीं है, ये बदआमालियों का असर है। हवाई होता तो साबिर की निगाह से चला जाता, ये बदआमालियों का है जो जा ही नहीं रहा। हकीकत बता रहे हैं हम। असर औरत का औरत से पर्दा बताया। आज सुनिए बात, औरत का औरत से भी पर्दा। आपको नई बात लग रही होगी कि औरत का औरत से पर्दा, यहाँ तो मर्दों से नहीं कर रही है तो औरत से पर्दा। वो औरत जो औरत मर्दों से मिलती हो, मर्दों से मेल जोल करती हो, बाजारों में घूमती हो, बेपर्दा रहती हो, खेत जंगलों में इस तरीके से घूमती हो, उस औरत से। और जो पर्दे वाली औरत है उसका पर्दा बताया। क्यों? ऐसे मान लो तुम्हारी जबान में कहूं, छुट्टा औरत से पर्दे वाली औरत का पर्दा। समझ गए आप? हैं? समझ गए ना? क्यों है भाई? ये तो औरत है, इसके अंदर तो वो चीज नहीं है ना, तो फिर इससे पर्दा क्यों? इसलिए ये मर्दों के दरमियान रहती है, इसके अंदर बेपर्दगी का असर है। कहीं ये पर्दे वाली के पास जाए तो इसका असर इसमें ना हो जाए। इसका असर ना हो जाए, इसलिए इसका पर्दा है। तो ये असर वो वाला नहीं है, ये असर आसमानी नहीं है, ये असर जमीनी है। बात समझ रहे हैं आप? ये असर क्या है? जमीनी है। हजरत औरंगजेब जा रहे हैं, जब गुजरे वहां से गरीब नवाज की चौखट से, तो एक नबीना बैठा था मांग रहा, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे। कहने लगे कब से मांग रहा? बोले हुजूर कई साल हो गए। बोला कई साल हो गए तुझे आंखें ना मिल सकी? जा रहा हूं अपने काम से, वापस आऊंगा, अगर तुझे आंखें ना मिली तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ख्वाजा की चौखट पर आंखें ना मिली, ख्वाजा की चौखट पर कई साल से ना मिली। क्या ख्वाजा को इतनी पावर नहीं कि तुझे आंखें दिला देता? इधर औरंगजेब गया और ये पड़ गया चौखट पे, हुजूर अब चाहिए, अब चाहिए। वो सर फिरा है, आ गया तो छोड़ेगा नहीं। अब जो इसे रोजाना देखते थे 10-5 रुपए देते थे ना, जो इकन्नी चौवन्नी, कहते थे ले, कहता था हट जा, चाहिए। जो दे रहे थे ना, अब करा हट जा, चाहिए। क्योंकि दिल से मांगा। जब औरंगजेब वापस आया ना, तो ये नबीना नबीना ना रहा बल्कि दीना हो गया। औरंगजेब ने कहा कई साल में ना मिल सकी, तुझे अब इतनी जल्दी कैसे मिल गई? तो कहने लगा दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, अज़मते औलिया किराम, हज़रतुल्लाह मुफ्ती गुलफाम रज़ा पूरी साहिब क़िबला। हाय मेरे भाई, असर, ये असर जो चल रहे हैं हमारे, जो ये असर चल रहे हैं, ये हमारे बदआमालियों के असर है, हमारे बेपर्दगियों के असर हैं। लोगों कान खोल करके सुन लो, अपने घरों में कनीज़े फातिमा अपनी बच्चियों को बना दो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर दो, अपने घरों में इस्लामी कल्चर दे दो, अपने घरों में कुरानी माहौल बना दो। तुम्हारे घरों में सुबह को उठ के सबसे पहले बच्चे फजर की नमाज पढ़ा करें और फिर कुरान की तिलावत किया करें, एक दूसरे को सलाम किया करें। इंशाअल्लाह ये जिन्नात आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए कि जहां रब की रहमत बरसती है वहां इन जिन्नात की जहमत होती नहीं है। हम कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। लोगों तकरीर खत्म कर लें या सुनेंगे अभी? तो शुरुआत है तो आप बैठ के सुने ना। ये क्या हो रहा है कि इधर उधर जाने, ये मेरी बात समझ में नहीं। बैठ के सुने, बैठ के सुने, बैठ के। हाँ, जाने की कोई कोशिश न करें अगर आप सुन रहे हैं, वरना तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, मुझे खुद पता नहीं चलता 1 घंटा किधर गई। 1 घंटा पूरी हो गई, पूरी 1 घंटा हो गई। और 1 घंटा तकरीर होती है एक जलसे की, मगर आप जब मोहब्बत से सुन रहे तो थोड़ा सा बढ़ा के सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं हालात खराब है, हर आदमी ये कह रहा है, दिन भर बग्गी बात खेल रहे, हालात खराब है। इससे ये पूछे कि तू ये बता दे हालात खराब है कि तू खराब है, ये बता मुझे। दिन भर बग्गी बात खेल के कह रहा हालात खराब है, अरे ये मामला है। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज पढ़ नहीं रहा,
सुबह को उठा 8 बजे जब सूरज निकल गया, जरा सुनना, यानी गलतियां अपनी और ठिकरे कहां फोड़ रहे हैं। और जब उसकी दुकान ना बिकी, उस दिन कोई काम बिगड़ गया तो कह रहा पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया। अरे तूने फजर की ना पड़ी, तुझसे बुरा मुंह किसका होगा? बात नहीं समझ रहे आप? फजर पड़ी नहीं, 8 बजे उठा, कोई काम खराब हो गया, पता नहीं मौलाना आज किसका मुंह देख लिया। किसका क्यों देख लिया? अपने ही ना देख लिया तूने। जब फजर न पड़ी तो तुझसे बुरा किसका होगा? अरे परिंदे भी जब फजर का वक्त होता है तो चहचहाने लगते हैं, अपने रब को नहीं भूलते हैं वो यार। समंदर की मछलियां भी ना सतह पे आके, आबे सतह पे आके अपने रब की हमद बयान करती, वो नहीं भूलती है ना। गुलाब का फूल भी रात भर कली रहेगा, फजर में जाके खिल जाता है। फजर में खिलता, आप देख लेना गुलाब का फूल, इसलिए कि वो रात भर कली है और फजर में अपने रब की हमद बयान करता हुआ खिल जाता है। हाय हाय हाय, हम कह रहे हैं हालात खराब है, हालात खराब है। झूठ बोल रहे हो, हालात खराब है। घरों में बेपर्दगी, हालात खराब है। शराबे हम पी रहे हैं, हालात खराब है। सट्टा हम खेल रहे हैं, हालात खराब है। लोगों की मैंने हमने न छोड़ी, हालात खराब है। चक्रोट काट लिया, कब्रिस्तान न छोड़े, हालात खराब है। मस्जिदों का हिसाब दे दिया, खा गए, आज तक ना दिया, हालात खराब है। घरों में देखो तो बेटों पे मोबाइल, एक पे आईफोन है, एक पे देखो ओप्पो है, एक पे देखो वीवो है, और मस्जिद की घड़ी ना दी है 3 साल से। हाँ, हालात खराब है। जी वाह वाह, क्या बात कहते हैं तो फिर मौलवी बुरा लगता है। हालात खराब नहीं है, देखो आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे हैं, हालात तो ऐसे कि आसमान से पत्थर बरसना चाहिए। जी कुर्बानी का टाइम आगा तो कहेगा मौलाना हिस्से का भी हिसाब नहीं है, और मोबाइल लेने जाएगा तो कहेगा नया वर्जन वाला दिखाओ, नया वाला। हाँ, एक देहाती से तो बोलने भी ना रहा, धान बेच के गया, बोला ऐसा वाला दिखाओ, या ऐसे खुले ऐसे। ये भी नहीं कहना रहा नाम क्या है, ऐसे ऐसे वाला दिखा। अल्लाह पैसे भी दे तो ऐसे को दे। नाम भी नहीं आ रहा है, वो चल रहा है ऐसे। हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे। हाय हाय हाय, हालात खराब है। हालात खराब है कि हम खूब खराब है? अल्लाह फजल फरमाए हमारे ऊपर, रहम फरमाए हमारे ऊपर। हालात ये हमारे हालात ये भी चंदा ले लो मस्जिद का तो ऐलान पे ऐलान लग रहे हैं। मेरे भाइयों देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का कोई मामला आ जाए तो हमसे आगे कोई नहीं। बताओ अगर हमसे कोई आगे हो, अरे हमसे कौन आगे? समझ रहे हैं? हम तो से कमजोर है क्या? ये मेरे भाइयों सुन, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पे हुकूमत, आधी दुनिया पर, आधी दुनिया के हुक्मरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब, कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन मालूम है हजरत उमर की जब मौत का वक्त आया ना तो पता क्या हुआ? हजरत उमर को खंजर मार दिया था किसी ने नमाज में। जरा दिल से सुन लेना, दिल से। हजरत उमर को कौन है? हजरत उमर वो है जिनको नबी ने दुआओं में मांगा था। हजरत उमर वो है जिनके बारे में नबी ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उमर वो है जिनके बारे में नबी ने कहा था आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की है। इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा मेरा उमर, कोई छोटी मोटी डिग्रियों का मालिक नहीं कि इस मदरसे का मुफ्ती है, उस मदरसे का मौलवी हो। मेरा उमर वो है कि जिसको नबी ने दुआओं में मांग लिया। मेरा उमर वो है कि जब सब कलमा पढ़ते थे छिप छिप के पढ़ते। जब दारे अरकम में इस्लाम लाए ना हजरत उमर, दारे अरकम में नबी मौजूद है, हजरत उमर दारे अरकम में पहुंचे थे बहन का कुरान सुन के, वहां नबी के हाथ पर कलमा पड़ा था, कलमा पढ़ते खड़े हो गया। जरा सुनना यार, हमारे तो हाल ही है कि अगर मस्जिद में जुमा के दिन इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी मुखालफत में आ जाता है इमाम की, तो पता नमाजी क्या कहते हैं? बोले हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी शराब के खिलाफ बोलने की? और कौन बोलेगा भाई? सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। एक शादी में डांस पार्टी हो रही, मैं भी इत्तेफाक से गया, खाना खा रहा, मेरे सर पे लिया वो नचाता। और मैंने जब उसे डांटा, मेरा झगड़ा हो गया, तो पूरी कौम ये कह रही मेरे सब रिश्तेदार तुम्हें इनसे झगड़ा करने की, तुम खाते चले जाते। हकीकत बता रहे हैं मेरे भाई, अफसोस दिल रोता है यार, ये दिल रोता है। जबकि होना ये चाहिए था हजरत हम आपके साथ हैं, तो किसी की हिम्मत थी दोबारा नचा लेता कोई? क्या करे एक मौलवी, मुझे बताइए। जरा गौर करें मेरे भाई, हजरत उमर कलमा पढ़ के खड़े हो गए। कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, वहां नबी बैठे थे। हजरत उमर से पहले सिर्फ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितने लोगों ने? तुम्हारे ये मालूमात के लिए 39। इस्लाम अभी बड़े कमजोर लोगों के हाथों में था, बड़े गरीबों के हाथों में था। बिलाल गरीब थे, है ना, बहुत गरीब थे, गुलाम थे, बिके हुए थे। बहुत गरीब लोगों के हाथों में इस्लाम था।
और कितनों के हाथों में था? 39 के। छिप छिप के दुख दुख के कलमा पढ़ते थे। उमर ने 40वां मुसलमान उमर हुआ। कितना कितना उम्र? जोर से बोल दे। 40वां उमर हुआ। एक बात बता दूं यहाँ पर, शोएब भाई तवज्जो करना, 40 में के पीछे पहले से दुनिया पड़ी है। मक्का के काफिरों ने कहा था 39 हो गए 40 माह नहीं होने देंगे। क्या कहा था? 39 हो गए 40 माह। और अल्लाह ने जब 40 माह कराया तो ऐसा कराया उमर जैसा। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज भी कुछ बदअकीदा है, मर गया 40 माह नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अल्लाह जब कराता तो भी करा भी देता। और मैंने देखा वो 40 माह कर रहे हैं, अब तो वो कर रहे हैं जो बड़े कट्टर वाले थे 24 नंबरी, वो भी कर रहे हैं। सही बता रहा हूं मैंने पूछा क्यों कर रहे हो? बोले रिश्ते ना हो रहे। सुन्नियों, अगर तुम खाली रिश्ते देख के करने लगो ना तो ये तो 40वां ऐलान के साथ करे। तुम खाली रिश्ते देख के करो, मगर तुम देख के ही ना करते, जी, तुम जी। बुलेरो देखते हो, बस बुलेरो मिल जा, हाय हाय लाट टपक गई। फिर चाहे जो भी हो यार, सुन्नी हो शिया हो कुछ भी हो यार, बाद में देखा जाएगा। नहीं पहले देखो हमारे अकीदे का है कि नहीं। इंशाल्लाह ये खुद ब खुद सुधर जाएंगे, मौलवियों की जरूरत ही नहीं है। तुम तो ये कह दो ना लड़की लेंगे ना देंगे, गरीब की ले सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, मगर अपने सुन्नी भाई को लेंगे, अपने सुन्नी भाई को देंगे। तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके सब साफ हो जाएंगे महल्ले। सही बता रहा हूँ मैं, हाँ महल्ले के महल्ले साफ। मैंने कट्टर 24 नंबरियों की मस्जिदों में पढ़ते हुए देखा। सुबह को मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम, शमे बज़्म हिदायत अल्लाह को सलाम। हाँ हजरत उमर खड़े हो गए कलमा पढ़ के। क्या हो गए? ये कैमा मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है? नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज करने लगे आका दिल बड़ा घुट रहा है। क्यों? आका ये 39 लोग बड़े गरीबों के हाथों में इस्लाम था, मैंने देखा है मक्का में इन्होंने बड़े छिप छिप के दब दब के कलमा पढ़ा। आका आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब कलमा छिप के नहीं पढ़ा जाएगा, दब के नहीं पढ़ा जाएगा। आका इजाजत दें, काबे के हरम में खड़े होकर आज कलमा पढ़ूंगा। हाय 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 हाय, आका इजाजत दे दें। मैंने इन कमजोरों को बड़ा छिप छिप के कलमा पढ़ते देखा, आका बड़ा दुख दुख के कलमा पढ़ता देखा। या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दे दें, मैं काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ूंगा। कहा उमर अभी हम थोड़े हैं, अभी तो 40 हैं। उमर अभी जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत है। पूरा मक्का मुनज़्ज़म है, मक्का के बड़े बड़े सरदार मुखालिफत में, मगर ईमान हो तो उमर जैसा। उमर ने कहा था इजाजत दो दे, मैं काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा और ऐलान के साथ पढ़ूंगा। ओ मक्का के लोगों आओ, आज उमर को कलमा पढ़ने से रोको, लेकिन मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। हाय हाय, मुकाबला उमर से है, इसको कहते हैं ईमान। ये उमर की बात कर रहा हूं, नमाज में है खंजर मार दिया हजरत उमर के, और जब खंजर मार दिया ना तो खंजर इतना गहरा लगा कि पसलियों से पार होता हुआ हजरत उमर के मैदे में जाकर चुप गया। मैदा, मैदा जानते हैं जिसमें खाना जाता है, स्टोमिक जिसको बोलते हैं, उसमें जाकर चुप गया, मैदा जख्मी हो गया। हजरत उमर का खून बहने लगा, हजरत उमर को लिटाया गया, सांस रुकने लगी। हकीम को बुलाया गया, जैसे ही हकीम को बुलाया उसने दूध में दवा मिला के हजरत उमर को पिलाई। हजरत उमर ने जब दवा दी ना तो जख्म के रास्ते से पूरा दूध बाहर निकल गया। जख्म बहुत खतरनाक था। हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। हकीम बोला हुजूर वक्त बहुत करीब है, अब वक्त नहीं है। हुजूर विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत उमर से अर्ज करने लगा आका उमर अगर कोई वसीयत करना हो तो हमें कर दो, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है।
अगर हम में से कोई होता तो कहता मेरे बेटे से मिला दो, मेरी बेटी से मिला दो, मेरे फला से मिला दो, हाय मेरे माल का क्या होगा, हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हाय मेरे इतने बड़े कारोबार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। ये जलसे में आने वालों इसको ईमान कहते हैं। काश उसका 1000 मदरजा हमारे सीनों में आ जाए तो खुदा की कसम आज फिर हुकूमतें हमारे घर की लौंडी बन के रह जाएंगी। हजरत उमर मुझे भी इतना कहा कि हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। हजरत उमर ने एक जुमला बोला, हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी का नाम है, कहा हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है, जरा उन्हें बुला के लाओ। हुज़ैफा बिन यमान एक नबी के सहाबी है। हुज़ैफा बिन यमान को हजरत उमर के कहने पे बुला के लाया गया। हुज़ैफा बिन यमान हजरत उमर की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हैं, हुजूर बंदा हाजिर है, हुजूर खाकसार हाजिर है। हजरत उमर ने फरमाया, हुज़ैफा बिन यमान तुम नबी के राजदार हो। नबी जब कभी राज की बातें करते थे तो पूरे मदीना में सिर्फ और सिर्फ आपसे करते थे। नबी के राज की बातें अगर मालूम है तो सिर्फ आपको मालूम है। तुम राजदारे मुस्तफा हो, तुम राजदारे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, तुम राजदारे पैगंबर हो। तुम्हें एक दिन नबी ने एक लिस्ट दी थी, जिस लिस्ट में मदीने के मुनाफिकीन का जिक्र है, जिस लिस्ट में मदीने के मुनाफिकीन का नाम लिखा गया है। तुम्हें पता है कि मदीने में कौन कौन मुनाफिक है? मेरी मौत करीब आ गई, हुज़ैफा बिन यमान ये बता दे उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हाय हाय कितनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं कि नबी कहते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, और वो कह रहे हैं कि मुनाफिकीन की जो लिस्ट तुम्हें दी है उसमें मेरा नाम तो नहीं। यहां तो अगर खाली जुमा पढ़ लें तो समझते जन्नत में जाने से हमें कौन रोकेगा, है ना। अगर जलसे में हमने 100 रुपए का चंदा दे दिया तो सोचते अब तो दादा मियां पकड़ कर सीधे जन्नत ही ले जाएंगे। ये उमर है कि जिसने इस्लाम की इतनी खिदमत की है, शायद पूरे तारीख इस्लाम में उमर की बराबर किसी ने इस्लाम की खिदमत ही नहीं की। अगर कोई ये कहता कि मैंने उमर से ज्यादा इस्लाम की खिदमत की है वो झूठा है। आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा उमर ने लहराया है, उमर ने लहराया। वो उमर कह रहा है कि उसमें मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा उमर ये राज का मामला मुझसे ना पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। कहने लगे मैं सबका नहीं पूछता, सिर्फ मेरा बता दे। हाय मैं किसी और का नहीं पूछता, सिर्फ मेरा बता दे। इतना कहा तो हजरत उमर का दामन पकड़ के मचल गए। हुज़ैफा बिन यमान ने कहा उमर मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन आप जिद पे अड़ गए तो बता रहा हूं। उमर मुबारक हो तुम्हारा नाम नहीं है, मुबारक हो तुम्हारा नाम। हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उमर को मुनाफिकीन से बचा दिया है। अब सुने आगे की तकरीर जरा सुनने की है, जरा दिल के कानों से सुने यार, दिल के कानों से सुने। हमारी तो औकात क्या है, हमारी तो हैसियत क्या है, हमारी तो मेरे मामलात क्या है। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे का नाम है अब्दुल्ला। कहा बेटे अब्दुल्ला एक काम करो, मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। आधी दुनिया का हुक्मरान कह रहा मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे फला फला रिश्तेदार से कहना कि मेरा कर्जा चुका दे। कहा अब्बा अगर वो रिश्तेदार कर्जा ना चुकाए तो मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना कि मेरा कर्जा चुका दे। कहना वो भी ना चुकाए तो बोले फिर मौला अली के पास जाना, अली से कहना कि वो चुका दे। लोगों मरो तो किसी का कर्जा है तो उतार के मरो, चुका के मरो। नमाज एक तरफ है लेकिन किसी का कर्जा लेके मरे तो नमाज जन्नत नहीं दिलाएंगी। हज अगर कर लिया है किसी का कर्जा लेके मरे तो हज जन्नत नहीं दिलाएगा, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है। पहले लोगों के कर्जे देना पड़ेंगे, बाद में फिर तेरा हज काम आएगा, तेरी ज़कात काम आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इस चीज पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ मरने के बाद भी कब्र पर अगर ऐलान होता तो खाने का ऐलान होता है कि जितने मेहमान है खाना खा कर जाएंगे। क्या आज कोई वलीमा है, क्या आज किसी का मंडिया है, क्या आज किसी की बारात थी जो तू आज कब्र पे खड़े होकर ऐलान करा रहा। आज ऐलान का दिन ना था लोगों, खुदा की कसम आज ऐलान का दिन ना था।
आज खाना तो ऐलान के साथ था ही नहीं, और लोग 8-8 भगोने खा गए मैयत वाले दिन। 5-5, 6-6 भगोने तो आम बात है। ना मरना आसान है ना जीना आसान है। लोगों, कैसी रस्में बना के तुमने रख दी है। अगर कोई मर जाए तो ये बाद में सोचते हैं कफन कहां से आएगा, ये बाद में सोचा जाता है लकड़ी कहां से आएगी, तख्ता कहां से आएगा। ये पहले सोचता खानदानी के भट्टी किसके घर बनेंगे। बता रहे हैं मेरे भाइयों, बड़े हालात खराब हैं। एक गांव में तो रमजान के महीने में इंतकाल हुआ, जोहर के बाद दफन हुआ। लोगों 8 भगोने जोहर के बाद खा गए मैयत के। ये हाल है। हजरत फरमा रहे हर गांव का, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ये हाल है। सही फरमा रहे हैं मेरे भाइयों। मुझे बताओ कहां जाओगे? दुनिया में आए हो, जाना है मेरे भाइयों। यार क्या कर लिया आज इनकी बच्चियों की पूरी पूरी रात रो के आंसू ना रुके थे, आंसू ना रुके थे। इनकी आंखें सूज गई इनकी बच्चियों की। आज ये तुम्हें खाना खिला रहे, होना तो ये चाहिए था आज इन्हें पकड़ पकड़ के तू खाना खिलाता। जिसका बाप मरा हो उसके बच्चे के पेट में एक लुकमा नहीं गया। आज उसके बच्चे कह रहे होते खाना खा के जाना, कह रहे होते रस्में बना दी यार ऐसी। क्या करें, रस्में बना दी है। बच्चा कब्र पे खड़ा है, अपने खानदानियों से कह रहा होता जल्दी जाओ खाना खिलाओ मेहमानों को। जबकि होना ये चाहिए, वो बच्चा कह रहा होता खानदानी से अगर तू कुरान पढ़ा है तो थोड़ी देर रुक के मेरे बाप की कब्र पर कुरान पढ़ पड़े। तुझे अगर सूरह यासीन आती है तो थोड़ी देर खड़े होकर मेरे बाप की कब्र पे एक सूरह यासीन पढ़ते हैं। लेकिन नहीं कहता, माहौल ऐसे बना दिए जल्दी जाओ खाना खिलाओ। खत्म करो यार ये रस्म रिवाज। और जमाना खिलाए, जब तुम खाना ही बंद कर दोगे तो कब तक खिलाएंगे? खाना ही बंद कर दो, हमने खाना ही नहीं। खिलाओ कब तक खिलाओगे? जब बचेंगे तो खुद ब खुद पकाना खत्म कर देंगे। कब्र पे एक ऐलान होना चाहिए, और वह ऐलान ये होना चाहिए मेरा बाप मरा है जिसको अभी सबने दफन किया। लोगों, अगर मेरे बाप से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो सबके सामने मैं माफी मांगता हूं, मेरे बाप को माफ कर दिया जाए। और अगर माफ ना करे तो मेरे बाप का बदला मुझसे ले लिया जाए। मेरा बाप इंतकाल कर गया, अगर उस पर किसी का कर्जा है तो लोगों मेरे बाप को अल्लाह के लिए माफ कर दो कर्जा। माफ ना करो तो उसका बेटा देने के लिए तैयार है, मुझसे लिया जाए। शायद जब तुम भत्ती के खानों में खर्च कर रहे हो, अगर बाप का किसी पर कर्जा है, अगर तुम वो कर्जा दे दो तो तेरा बाप जन्नत में चला जाएगा। इन भत्ती के खानों से नहीं जाएगा मेरे भाइयों। अपने रस्म और रिवाज ठीक करो। हाय हाय, नींद तो नहीं आ रही ना आपको? थोड़ी देर और बयान कर दूं ना, इसलिए कि मैंने तकरीर बहुत लंबी की और आपने सुना भी बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि इतना बोलना चाहिए कि जितना मोहब्बत से आदमी सुन ले, उसके आगे नहीं जानना चाहिए। हजरत उमर लोगों कहा अली से कहना कि वो मेरा कर्जा उतार दे। और फिर मालूम है क्या हुआ? फिर हजरत उमर ने फरमाया बेटा जब मेरा विसाल हो जाए तो अम्मी आयशा की बारगाह में जाना जो नबी की प्यारी बीवी है, और उनकी बारगाह में जाके कहना अम्मी आयशा उमर का बेटा आया है। ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया है, वहां पद रुतबे नहीं दिखाए जाते, बल्कि कहना उमर का बेटा आया है। हमारे यहाँ तो पद और रुतबे बहुत दिखाते हैं। हजरत आयशा कौन है? नबी की बीवी। कहा वहां ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आता, पद और रुतबे वहां नहीं चलते। हमारे यहाँ तो पद और रुतबे बहुत दिखाए जाते हैं, समझे ना? मिंबर बन गया तो मिंबर लिखेगा, मिंबरी खत्म हो गई तो साबित लिखेगा, पूर्व लिखेगा। किस बात के हैं ये मिंबर और रुतबे मेरे भाई? मुझे बताओ तो किस काम के हैं ये मिंबर और रुतबे? 4 पैसे आ गए, सलाम करने तैयार नहीं है, फूफा करे, वहां बैठा हुआ दूर बैठा देख रहा मौलाना को मेरे इमाम साहब आए। जालिम तुझे इतना नहीं है उठ के जा इमाम साहब के हाथ चूम, मुसाफा कर, सलाम कर। मगर सोच रहा मैं तो यार मालदार हूं, अमीर हूं, मौलवी मुझे सलाम करेगा, मैं मौलवी से हल्का थोड़ी हूं। इंतजार नहीं, बड़े कितना भी बड़ा मुफ्ती आ जाए देख रहा होता है कि करेगा कि नहीं करेगा। तेरे रुतबे अलग रह जाएंगे रखे हुए। हुक्म है कि इमाम को मुक्तदी सलाम करे, औलाद बाप को सलाम करे, मुरीद पीर को सलाम करे, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे। रुतबे बड़े हैं।
ऐंठ में, अरे मैं तो इतना अमीर हूं, मैं तो इतना मालदार हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मियां मुसाफा करने तक तैयार नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं सलाम को आम करो। जिस घर में सलाम होगा, जिस घर में दाखिल होने से पहले हर व्यक्ति सलाम करेगा, अल्लाह का नबी फरमाता उस घर की कभी बरकतें खत्म नहीं होती। घर में दाखिल हो, सलाम का रिवाज है। तुम्हारा बच्चा दाखिल हो, सलाम ना करे, बच्चे को डांटो। तुम सलाम करो अपने बच्चे को, शर्मिंदा होगा कल को खुद करना शुरू करो, है कि नहीं? घर में सलाम करो, बीवी हो जब भी सलाम करो। लेकिन अजीब मसला है, अगर बीवी को सलाम कर लिया तो अम्मा नाराज हो जाएगी, बीवी का गुलाम हो गया। अजीब मसला है यार। अरे अजीब खुराफातें चल रही हैं यार कि सलाम करने से गुलाम हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मालूम है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस बेले से पानी पीती उसी बेले से मेरे नबी पानी पीती। और अम्मी आयशा फरमाती है जहां मैं मुंह लगा कर पानी पीती वहीं से मेरे नबी मुंह लगा कर पानी पीते। आज ऐसा कर लेगा कहेंगे गुलाम हो गया। अजीब मसला है। इन बुढ़े बुढ़ियों को भी चैन नहीं है। कुछ बहुएं तो मक्कार हो ही गई हैं, मगर कुछ बुढ़े बुढ़ियां भी मक्कार हो गए। जो हक बात है वो कहना चाहिए। बहुओं को तो चाहिए उनका ख्याल करें, मगर उनको भी चाहिए। बेटी से इतना प्यार है कि घंटों घंटों बात कर रही है बेटी से ससुराल में, तो अगर बहू का फोन आ गया उसके मैके से तो इसके चैके लग रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? एक जैसा पल्ला रखो ना। अगर चाहते हो घर में तवाज़ुन बरकरार रहे तो बहू को बेटी की नजर से देख, बेटी को बहू की नजर से देख, दोनों को एक नजर से देख, इंशाल्लाह तेरे घर का तवाज़ुन बना रहेगा। ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। माँ बाप की फजीलत तो बहुत तकरीरें होती हैं, हमने भी बहुत तकरीरें की हैं, मगर कहीं माँ बाप भी ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादतियां ये हैं कि बहू आई है तो उसने अपने भाई को छोड़ा, उसने अपने सगे बाप को छोड़ा, उसने अपने सगी माँ को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने बचपन और जवानी वाले घर को छोड़ा, अपने माहौल को छोड़ा, अपने कल्चर को छोड़ा, गैरों में आके तुझे अपना बनाया है। अगर तू भी इससे आंख फेरेगा तो बता इसका है कौन? अरे है कौन बताओ? उसने कल्चर को छोड़ा, भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, सबको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? खुदा की कसम तुम सऊदी जाते हो कमाने के लिए, चंद दिन तुम्हारा दिल नहीं लगता, रोते हो, फोन करते हो, तो बोलो होता क्या नहीं होता है कि यार हमारा दिल नहीं लग रहा। वो बेटी भी तो तेरे घर पे आई है ना, उसके लिए दूसरा वतन है, उसका अपना घर नहीं है ये। यहाँ का कल्चर भी अलग होगा उसके हिसाब से, यहाँ का माहौल भी होगा अलग उसके हिसाब से, यहाँ के लोग भी अलग होंगे, लोगों की डिमांडें भी अलग होंगी। हो सकता है वो तेरी डिमांड पर भी खरी ना उतर पाई हो, लेकिन बुराइयां पहले हम ढूंढने लग जाते हैं। क्यों ना उसको सीने से लगा के प्यार से समझाया जाए और अपने घर के रंग में ढाला जाए, तो हो सकता है तेरे घर का तराजू बराबर रहे। कान खोल करके सुने, हो सकता है तेरे घर का तराजू बराबर रहे। हाय हाय हाय, ये चंद बातें ऐसी हैं जो बड़ी जरूरी हैं बताने की। घर के घर तबाह हो गए, घर के घर फूक गए। हाँ, हजरत उमर ने फरमाया अम्मी आयशा की बारगाह में जाना, और ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया, कहना उमर का बेटा आया। किसका बेटा आया? खाली नाम लेना अपने बाप का, ये मत कहना कि खलीफा का बेटा, उमर उसका बेटा नहीं, उमर का बेटा। कहना अब्बू जान मैं कहूं क्या वहां जाके? तवज्जो करना, अब्बू जान मैं कहूं क्या जाके? कह लगे बेटे मैंने आधी दुनिया पे हुकूमत की है, आधी दुनिया पे हुकूमत करके मैं आज जा रहा हूं तो 80 दिनार का कर्जा छोड़ के जा रहा हूं। समझते ना, जुमला बड़ा गहरा बोल के जा रहा हूं मैं। अब रात ठंडी हो रही है और मैं बातें जो कर रहा हूं बहुत गहराई की कर रहा हूं। अब जरा इधर उधर की नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। बेटे मैं जो जा रहा हूं जाहिरी तौर पर 80 दिनार का कर्जा, अपने लिए उमर ने कुछ किया ही नहीं। अब जो तुझे भेज रहा हूं अपने लिए कुछ मांगने भेज रहा हूं। अपनी पूरी जिंदगी उमर ने अपने लिए कुछ नहीं किया। पता नहीं तू वापस आए तो उमर जिंदा हो या मौत आ जाए, अब अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। अब जब हकीम ने जवाब दे दिया, जब हकीम ने कह दिया वक्त बहुत कम है, जब हकीम ने कह दिया कि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, अब कह रहे मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। कहने लगे अब्बा जान क्या कहो? कहने लगा अम्मी आयशा की बारगाह में जाके कहना आयशा मेरे बाप के इंतकाल का वक्त करीब है, उमर का विसाल होने का वक्त करीब है। उमर ये चाहता है नबी के मजार में, नबी के रोजे में, नबी के कब्र के करीब एक कब्र की जगह खाली है,
चाहता है। उमर वहां दफन होना चाहता है। उमर अपने लिए वो मकान चाहता है। हाय हाय, बड़ी कीमती जगह है वो। इतनी कीमती जगह है कि दुनिया में पूरी रूए जमीन को एक पलड़े में रख दो और एक पढ़ने में ये जगह रख दो जो नबी के बगल में है, पड़ोस में है। इस जगह का बदला पूरी दुनिया नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। उलमा फरमाते हैं कब्र रसूल की वो मिट्टी जहां पर मेरे नबी आराम फरमाए, जहां मेरे नबी के जिस्म से वो मिट्टी लगी है, उलमा फरमाते वो मिट्टी जन्नत और अर्श आज़म से भी ज्यादा आला है। अल्लाह। अब तवज्जो करें, हजरत उमर ने जो भेजा और अम्मी आयशा की बारगाह में बेटा पहुंचा, कहा माँ मैं उमर का बेटा आया हूं। क्यों आया हो? कि मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है। रोज़े रसूल में जो कब्र की जगह खाली है, बाप दफन होने मांगता है, क्या आपकी इजाजत है? अम्मी आयशा ने फरमाया, ओ उमर के बेटे अब्दुल्ला, ये जगह आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला वो है जिसे मेरे नबी ने दुआओं में मांगा है। अगर कोई और होता तो मना कर दिया जाता, मगर मांगने वाला उमर है। ये जगह मैंने उमर के नाम कर दिया है। हाय हाय हाय, जा मैंने ये जगह उमर के नाम कर दिया है। खुशी खुशी आए और हजरत उमर को मुजदा सुना दिया, बाबा जगह आपके नाम हो गई है। और यही हुआ कि हजरत उमर का जब विसाल हुआ तो वहीं पर कब्र बनाई गई जहां पर अम्मी आयशा ने इजाजत दी थी। आज भी नबी के मज़ार के बगल में दो मज़ार, दो कब्रें और हैं, एक हजरत अबू बकर की है और एक हजरत उमर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, इससे पहले कि हमारी लोग नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। वो वक्त दूर नहीं है कि हमारी नमाज जनाजा का ऐलान हो रहा होगा, और वो वक्त भी दूर नहीं है कि हमारे कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया हो सकता है जो कफन हमें दिया गया हो, वो कपड़ा दिया जाए, वो कपड़ा मार्केट में आ गया हो। लोगों तैयारी करो मरने की। ये जवानी अल्लाह ने दी है, इस जवानी को अल्लाह अल्लाह में गुजारो, दो इबादत में गुजारो। मैं अर्ज़ कर रहा था फिलिस्तीन का क्या बुरा हाल है लोगों, उनके लिए कम से कम दुआएं कर दो हाथ उठाकर। हो सकता है कि अल्लाह तेरी दुआएं कबूल कर ले। अगर मैदान महशर में ये फिलिस्तीन के बच्चे तेरा दामन पकड़ लें तो ये तो कह सकता है या अल्लाह मैं किसी काबिल नहीं था, मगर मैंने तेरी बारगाह में गुहार ज़रूर लगाई थी, या अल्लाह मैंने दुआएं ज़रूर की थी, कबूल की न की वो तेरी मर्जी है। लेकिन मौला इनके लिए मैं चिंता में ज़रूर था, इनके लिए मैं गमज़दा ज़रूर था। ए मेरे परवरदिगार, इनके लिए मेरा दिल रोता ज़रूर था। ए मेरे परवरदिगार, मैं इनके लिए परेशान ज़रूर था। जलसे में आने वालों दुआएं करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पैंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।